हेलो नमस्कार दोस्तों, जेएमडी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। तो कैसे हैं साथियों? उम्मीद करता हूं कि सभी मस्त हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे हैं। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो क्या मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ साथियों, अगर आप अपने आप के अंदर वो जुनून, उस आग, उस पागलपन को वो जगा लोगे और ठान लोगे, तो आपके आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है दोस्तों। तो साथियों, उठा लीजिएगा पेन कॉपी और तैयार हो जाइएगा अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए। अब की बार अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है दोस्तों। उनकी जो चिंता है उसको फक्र में बदलना है, जिससे उनका सर शर्म से ना झुके और उनका जो सर है वो एक खुशी के साथ ऊंचा उठे दोस्तों। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप कॉपी पेन लेके अवश्य बैठेंगे। और आज अपन चर्चा करने वाले हैं 6 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स के प्रश्न और उत्तर। दोस्तों, चलते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। कॉपी पेन उठा के बैठिएगा। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक चीज़ें जल्दी से क्लियर नहीं हो पाएंगी। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। अपने हथेली में पसीने लेके आओगे, जितना आपकी हथेलियों में पसीना आएगा उतना ही मंजिल आपके करीब आएगी। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये लिखवा के ले लो दोस्तों आप। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला ही प्रश्न बहुत शानदार है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि निम्न में से कौन से महिला हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC, कौन सी कंपनी है दोस्तों? ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ONGC का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है कौन है? अलका मित्तल। कौन बनी है दोस्तों? अलका मित्तल। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ONGC की पहली महिला नेतृत्वकर्ता कौन है? तो वह है दोस्तों अलका मित्तल। और ये किनका स्थान ले रही हैं? ये ले रही हैं दोस्तों सुभाष कुमार का स्थान। किसका स्थान ले रही हैं? सुभाष कुमार का स्थान, यानी कि ये सुभाष कुमार की जगह पर अपना पदभार ग्रहण करने वाली हैं। तो ध्यान रखना, ONGC क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा देखिए दोस्तों, इसका अपना देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल कि डिटेल में क्या क्या दिया गया है। अलका मित्तल ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने हाल ही में अलका मित्तल को अंतरिम चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वे ONGC का नेतृत्व करने वाली, ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान रखना। ONGC का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी हैं और वे सुभाष कुमार का स्थान लेंगी। सुभाष कुमार 31 दिसंबर 2021 को रिटायर हुए थे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और इस पर तो लगा लो दोस्तों छपने वाला प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। इम्पोर्टेंट क्यों है? मैं इसके अंदर आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वो महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान से सुनना। भारतीय सेना, चलिए दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि भारत में कितनी सेनाएं होती हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत में कितनी सेनाएं होती हैं? 3 सेनाएं। एक तो होती है दोस्तों हमारी थल सेना यानी आर्मी। कौन सी होती है? थल सेना। एक होती है दोस्तों हमारी एयरफोर्स यानी वायुसेना। और एक हमारी होती है दोस्तों नौसेना यानी नेवी। कौन सी होती है? नौसेना यानी कि नेवी। अब दोस्तों ध्यान रखना, मैं तीनों सेनाओं की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन के ऊपर बाद में आएंगे और आपको नोट करना है। यहाँ से प्रश्न 100% पूछा जाएगा, इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि इन तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है दोस्तों? CDS। कौन होता है? CDS होता है। और हाल ही में अपने भारत के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत जी शहीद हो गए थे, इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या क्या जानकारी है, ध्यान रखना। एक तो थल सेना की स्थापना, तो थल सेना की स्थापना होती है दोस्तों 1 अप्रैल 1/4 का मतलब अप्रैल 1895 में। कब होती है? 1 अप्रैल 1895 में। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों सेना दिवस कब मनाया जाता है। उसके बाद अपन बात करें सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो सेना दिवस मनाया जाता है साथियों 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है?
15 जनवरी को। उसके बाद मैं बात करूं कि थल सेना के प्रमुख कौन हैं। थल सेना के प्रमुख कौन है दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती। कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती। देखिए दोस्तों, सीपी मोहंती से पहले जो थल सेना के प्रमुख थे वो थे मनोज मुकुंद नरवाणे जी। लेकिन मनोज मुकुंद नरवाणे जी क्या बन गए अपने वर्तमान में, अब सीडीएस बन गए। क्या बन गए हैं, सीडीएस, यानी भारत के दूसरे सीडीएस बन गए हैं, क्योंकि जनरल बिपिन रावत जी शहीद हो गए थे। इस वजह से सीडीएस का पदभार किसने संभाला है, मनोज मुकुंद नरवाणे ने। यानी कि अगर वर्तमान में अपने सीडीएस की बात करें कि वर्तमान में जो हमारे सीडीएस है वो कौन है, एम नरवाणे। एम नरवाणे मतलब मनोज मुकुंद नरवाणे। कौन है दोस्तों, मनोज मुकुंद नरवाणे। तो थल सेना में याद रखना इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1895 में। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। इसके प्रमुख कौन है, सीपी मोहंती हैं। ये किनके स्थान पर आए हैं, एम नरवाणे के स्थान पर। एम नरवाणे को कौन सा पदभार संभालना पड़ा, सीडीएस का। तो ये बात की दोस्तों अपन ने किसकी, थल सेना की। उसके बाद बात करें दोस्तों अपन यहाँ पर दूसरा हमारे पढ़ा था अभी वायुसेना। कौन सी सेना दोस्तों, वायुसेना। ध्यान से समझने की कोशिश करना। वायुसेना की बात करें दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आपने लिखा नहीं था या तो नोट करते हुए चलना, एक तो साथ के साथ आपको ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। चलिएगा, वायुसेना किसकी बात करते हैं दोस्तों अपन, वायुसेना की। अब वायुसेना की स्थापना कब होती है, तो ध्यान रखना वायुसेना की स्थापना होती है 8 अक्टूबर 1932 को। कब होती है दोस्तों, 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना होती है। और दूसरी बात करूँ मैं दोस्तों यहाँ पर आपके सामने, तो दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास में ये मनाया जा रहा है 8 अक्टूबर 1932 को, तो 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, वायुसेना दिवस। कौन सा दिवस दोस्तों, वायुसेना दिवस। कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। अगर मैं बात करूँ इसके प्रमुख कौन हैं, इसके प्रमुख की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो इनके प्रमुख है कौन, विवेक राम चौधरी, VR चौधरी। कौन है दोस्तों, VR चौधरी, यानी कि विवेक राम चौधरी। कौन है दोस्तों, विवेक राम चौधरी। तो ध्यान रखना आपको, वायुसेना 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना होती है। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। इनके प्रमुख है कौन, VR चौधरी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट अपने तीसरा कौन सी सेना हमारी, नौसेना। कौन सी है दोस्तों, नौसेना, या इसको अपन जल सेना भी बोल सकते हैं, यानी कि नेवी की बात कर रहे हैं दोस्तों। किसकी बात कर रहे हैं, नेवी की। और नेवी की बात करें साथियों, तो नेवी की स्थापना होती है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। कब होती है, 26 जनवरी 1950 को। आपको याद होगा 26 जनवरी 1950 को ये अपने भारत का संविधान लागू हुआ था। और दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूँ आपके सामने तो समझने की कोशिश करना। नौसेना यानी कि 26 जनवरी 1950 स्थापना होती है दोस्तों। अगर मैं बात करूं नौसेना दिवस, तो नौसेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। नौसेना दिवस की बात करें मित्रों, तो नौसेना दिवस मनाया जाता है कब, 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। और इसके अगर मैं प्रमुख की बात करूं साथियों, तो इसके जो प्रमुख हैं वो हैं R हरि कुमार। कौन है दोस्तों, R हरि कुमार। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। मैंने क्या क्या बातें बताई, अभी मैंने इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर नहीं दिया है कि जो क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन की बात ही नहीं की, मैं केवल भारतीय सेनाओं की बात कर रहा हूँ। और भारतीय सेनाएं कितनी हमारे सामने, कितनी सेनाएं हैं दोस्तों, 3 में मैंने बताया। सबसे पहले अपन ने पढ़ा थल सेना। थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में। सेना दिवस 15 जनवरी को। और इसके प्रमुख हैं सीपी मोहंती, बनाए गए हाल ही में। वायुसेना 8 अक्टूबर 1932 को, इसका जो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके प्रमुख विवेक राम चौधरी। नौसेना 26 जनवरी 1950 को स्थापना होती है। वह नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसके जो प्रमुख कौन है, R हरि कुमार। भारतीय सेना ने हाल ही में अपने कर्मियों को सूचनाओं को लीक होने से, देखो सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए कितने ऐप्स को बैन कर दिया, यानी ऐप पर बैन लगा दिया दोस्तों। और वो कितनी ऐप हैं, 89 ऐप्स का बैन लगा दिया है भारतीय सेना के लिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस जानकारी को अच्छे से नोट कर चुके होंगे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोगों को अच्छे से नोट करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता
सिंधु ताई सपकाल, देखो किस पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं, फिर और किस पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी थी ये, जिनका 75 साल की उम्र में हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये सिंधु ताई सपकाल, सिंधु ताई सपकाल का संबंध किससे है, ये सामाजिक कार्यकर्ता थी। क्या थी दोस्तों, ये सामाजिक कार्यकर्ता थी। यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता की मैं बात करूँ दोस्तों, इनको कहा जाता है अनाथ बच्चों की माँ। क्या कहा जाता है दोस्तों, अनाथ बच्चों की ये माँ थी। किसकी माँ थी दोस्तों, ये अनाथ बच्चों की माँ थी। और ये अनाथ बच्चों की माँ थी दोस्तों कौन, सिंधु ताई सपकाल, जिन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता का काम किया है दोस्तों। और इनको कहा जाता है दोस्तों क्या, महाराष्ट्र की मदर टेरेसा। क्या कहा जाता है इनको, महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है। तो अगर मैं बात करूँ, आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कौन है, तो वह है दोस्तों सिंधु ताई सपकाल, और जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये किस पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी थी दोस्तों, इनको सम्मानित किया था पद्म श्री पुरस्कार से। किससे दोस्तों, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको, सिंधु ताई सपकाल को, जिनका हाल ही में क्या हो गया दोस्तों, निधन हो गया। ये अनाथ बच्चों की माँ थी और इनको महाराष्ट्र की मदर टेरेसा, ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना इस बात का, इनको क्या कहा जाता है, महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक बार अपने पास यहाँ भारत के पुरस्कार आए हैं, तो एक बार इन पुरस्कारों की भी मैं चर्चा कर लेता हूँ आपके सामने। इसका तो आंसर अपने पद्मश्री कर ही दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमारे एग्जाम में क्या है कि पुरस्कारों का क्रम पूछ लेता है, तो ध्यान रखना इनका क्रम कैसे ध्यान रखना है। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो कौन सा है, भारत रत्न है। दूसरे नंबर पर कौन सा है, पद्म विभूषण है। तीसरे नंबर पर कौन सा है, पद्म भूषण है। और चौथे नंबर पर कौन सा है, पद्म श्री है। तो ध्यान रखना है इनका क्रम, आप लोगों को ध्यान रखना है। पहले नंबर पर भारत रत्न यानी कि सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, फिर दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, तीसरे पर पद्म भूषण, चौथे पर पद्म श्री। ये ध्यान रखना आप लोगों को। पुरस्कारों की मैं क्लास एक बार अलग से ले लूँगा आपके, क्योंकि हाल ही में काफ़ी पुरस्कार भी दिए गए हैं, खेल जगत में भी दिए गए हैं, और काफ़ी इस प्रकार से भी हमारे को पुरस्कार मिले हैं। जैसे कि आप लोग हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब भी जीता था दोस्तों, तो मैं वो भी मैं बात कर लूँगा आपके सामने। तो इस प्रकार से अपने को यहाँ पर ध्यान रखना। जैसे मिस यूनिवर्स की बात की मैंने दोस्तों, चलिए मैं इस बात को यहीं पर समझाने की कोशिश करता हूँ। हेडिंग डालो आप मिस यूनिवर्स, क्या डालो दोस्तों, मिस यूनिवर्स। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि हाल ही में इजराइल के अंदर मिस यूनिवर्स का एक प्रोग्राम हुआ था, मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें लगभग 79 देशों ने भाग लिया था। लगभग कितने देशों ने भाग लिया था, 77 या 79 देशों ने भाग लिया था। और ये प्रतियोगिता थी 70वें नंबर की। कौन से नंबर की थी, 70वें नंबर की ये प्रतियोगिता थी दोस्तों, जिसमें अब की बार का जो 2021 का, कौन से का 2021 का जो खिताब है दोस्तों, वो अपने भारत ने जीता है। और भारत की कौन थी दोस्तों, हरनाज संधू। कौन है दोस्तों, हरनाज संधू ने जीता है, जो कि चंडीगढ़ पंजाब की रहने वाली है। किसने जीता है, हरनाज संधू ने जीता है। तो पूछ लिया जाए हमसे कि मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है हरनाज संधू ने, जो कि चंडीगढ़ पंजाब की हैं दोस्तों। उसके बाद बात करूं, ये कौन से नंबर की है दोस्तों, ये तीसरे नंबर की हैं। कौन से नंबर की हैं, तीसरे नंबर की हैं दोस्तों। तो अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर इससे पहले दो कौन कौन सी हैं, इससे पहले सर बताऊं मैं बच्चों आप लोगों को साथियों। तो पहली जीती थी हमारी 1994 में, और 1994 में जीता था सुष्मिता सेन ने दोस्तों। किसने जीता है, सुष्मिता सेन ने जीता है, जो कि अभिनेत्री थी, सुष्मिता सेन ने जीता है। और ये कहाँ पर हुआ था, फिलीपींस में हुआ था। कहाँ हुआ था, फिलीपींस में। और दूसरा जीता है 2000 में, सन 2000 में। और ये जीता था किसने, लारा दत्ता ने। किसने जीता था दोस्तों, लारा दत्ता ने जीता था। और तीसरा आपकी बार 2021 में, और 2021 में किसने जीत लिया है, हरनाज संधू ने। किसने जीत लिया दोस्तों, हरनाज संधू ने। तो ये जानकारी आप लोगों को ध्यान रखनी है, करंट के बेस पर भी मैंने बताया, और आपको विशेष तौर से ये जानकारी याद रखनी चाहिए। और इसका प्रश्न, सिंधु तलाई सपकाल को कौन सा पुरस्कार मिला था, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा यहाँ पर, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना इसको भी। प्रश्न किस प्रकार से है कि भारतीय मूल की ब्रिटिश महिला, पहली बात तो भारतीय मूल की थी लेकिन है ब्रिटिश में रहने वाली है, हरप्रीत चंडी अकेले दक्षिणी ध्रुव। देखिए दोस्तों, हमारे ग्लोब जो होता है, उस ग्लोब पे एक तो उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। इस प्रकार से मैं एक बार बना देता हूँ आपके सामने छोटा सा मैप, ध्यान से समझना। ये हमारे पास होती है कौन सी रेखा, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, जिसको 0 डिग्री कहते हैं अपन। इसके ऊपर होती है दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ, और 23.5 डिग्री साउथ है। ये कहलाती है हमारी कौन सी, कर्क रेखा। और ये कहलाती है दोस्तों हमारी कौन सी, मकर रेखा।
कौन सी रेखा दोस्तों? मकर रेखा। बात समझ में आ रही है? चलिएगा, उसके बाद बात करें दोस्तों, यहाँ पर होता है हमारा कौन सा ध्रुव? उत्तरी ध्रुव। और यहाँ पर जो होता है हमारा ये कौन सा होता है? दक्षिणी ध्रुव। अलग पेन से मैं डिनोट करता हूँ इन उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को। यहाँ पर होता है हमारा कौन सा ध्रुव? उत्तरी ध्रुव। और यहाँ कौन सा होता है? दक्षिणी ध्रुव। बात समझ में आ रही है? उसके बाद ऊपर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है, नीचे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है, यानी कि आर्कटिक और अंटार्कटिक रेखाएं होती हैं ये। चलिए दोस्तों बात करते हैं, तो दक्षिणी ध्रुव फतेह करने वाली कौन सी भारतवंशी महिला अकेली गई है दोस्तों? ये पहली भारतवंशी महिला है। कौन सी है दोस्तों? पहली भारतवंशी महिला है, जिनको किस नाम से जाना जाता है? पोलर प्रीत के नाम से जाना जाता है। किसको? हरप्रीत चंडी को। किसको? हरप्रीत चंडी को कहा जाता है दोस्तों पोलर प्रीत। क्या कहा जाता है इसको? पोलर प्रीत कहा जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूँ, कॉपी पेन उठा के बैठना, एक एक बात को नोट करना। मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन तो आप लोग कहीं से भी कर भी लोगे, लेकिन ये जो इसके बीच बीच में मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा जानकारी देता हूँ दोस्तों, ये आप लोगों को ढूंढने से भी नहीं मिलेगी और सीधे सीधे एग्जाम में छपेगी दोस्तों, ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। विनोद कन्नन ने हाल ही में किस एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है? सीधी सी बात है दोस्तों, ये विस्तारा एयरलाइंस है। क्या है? विस्तारा एयरलाइंस। इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, प्रश्न पूछ लिया जाए हमारे से कि इस विस्तारा एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो विनोद कन्नन है। या विनोद कन्नन किस एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, तो विस्तारा एयरलाइंस के। इतना अपने को इसमें ध्यान रखना है। और ये लेस्ली थंग के स्थान पर आए हैं। किसके स्थान पर आए हैं? ये लेस्ली थंग के स्थान पर। इन्होंने किसका स्थान लिया है? लेस्ली थंग का स्थान लिया है। बस इतना अपने को इसमें यहाँ पे याद रखना है। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से एक और शानदार क्वेश्चन आ गया है, और वही भारतीय मूल के अशोक एल्लू स्वामी। देखो अब से अभी पहले थोड़ी देर पहले पढ़े अपन कि कौन सी थोड़ी देर पहले अपन पढ़े यहाँ पर कि ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाली भारतीय मूल की कौन सी महिला थी? वो हरप्रीत चंडी, तो पहली महिला थी। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे भारतीय मूल के अशोक एल्लू स्वामी किस कंपनी में काम करने वाले पहले कर्मचारी बनेंगे? तो ये काम करने वाले कौन सी कंपनी में पहले कर्मचारी बनेंगे दोस्तों? टेस्ला में। कौन सी कंपनी में? टेस्ला में। यानी टेस्ला कंपनी में काम करने वाले भारतीय मूल के अशोक एल्लू स्वामी पहले कर्मचारी बनेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिएगा, इतना ही अपने को इसमें ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ध्यान से समझने की कोशिश करना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, इसका नाम पूछा जा रहा है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया गुरुजी धर्मेंद्र प्रधान। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, पिछले जो हमारी लास्ट क्लास से हुई उसमें भी, जिसमें मैंने शिक्षा के बारे में आपको डिटेल से समझाया था कि शिक्षा किस सूची का विषय था, किस सूची का विषय है, पहले किस सूची का विषय था। इस प्रकार से मैंने आपको बताया। अच्छा, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? NEAT 3.0 और AICTE द्वारा क्षेत्रीय भाषा के पाठ्यक्रमों को लॉन्च किया है। गुरुजी ये NEAT क्या होता है? नेशनल एजुकेशन अलायंस एंड टेक्नोलॉजी। ध्यान से समझना दोस्तों, क्या है ये? NEAT, इसका मतलब है नेशनल, क्या है दोस्तों? नेशनल एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन अलायंस। क्या दोस्तों? अलायंस, अलायंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इसकी फुल फॉर्म है, एंड टेक्नोलॉजी। सीधी सीधी सी बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों के लिए AICTE के द्वारा क्षेत्रीय भाषा के पाठ्यक्रमों को लॉन्च किया गया। सीधी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है। तो किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सी कंपनी ने हाल ही में $3 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल करने की विश्व की पहली कंपनी बन गई है? देखिए दोस्तों, $3 ट्रिलियन, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, मिलियन बिलियन ट्रिलियन,
हजार हजार लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं दोस्तों, मिलियन बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियनों में, वो भी $3 ट्रिलियन की मार्केट कैप हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन बनी दोस्तों? ए फॉर एप्पल। कौन सी बनी है? अच्छा, एप्पल वो वाला एप्पल नहीं जो सेब वाला एप्पल होता है दोस्तों, एप्पल कंपनी का नाम है। जैसे कि आप एप्पल का फ़ोन यूज करते हो, समझ में आ रही है? हाँ, तो ऐसा मत कर देना कि कभी एप्पल का सेब वाली कंपनी है, सेब वाली कंपनी, सेब वाली कंपनी, सेब वाली कंपनी नहीं, एप्पल कंपनी का नाम है जिसने $3 ट्रिलियन की मार्केटिंग कैप हासिल की है। इसमें अपने को ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। चलिए दोस्तों, नाच पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न, ब्रिटेन से अलग होकर, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि ब्रिटेन से अलग होने वाला देश कौन सा है? तो वो है दोस्तों बारबाडोस। कौन सा देश है? बारबाडोस 55वां गणतंत्र देश बन गया है। जैसे कि अपना भारत था दोस्तों, मैं बात बताऊं आपको, अपना जो भारत है, अपना भारत भी कैसा देश है? गणतंत्र देश है। गणतंत्र देश क्यों है? क्योंकि ये पहले ब्रिटेन के अधीन में था। तो ब्रिटेन के अधीन था यानी ब्रिटेन का अपने शासन था यहाँ पर। तो ब्रिटेन से जब अपने स्वतंत्र हुए यानी कि आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को, तो जिस देश के ऊपर ब्रिटेन का अधिकार होता है, या कोई देश अगर किसी का गुलाम रहा हुआ होता है, तो उसको अपन जब वो आज़ाद हो जाता है तो अपन उसको नाम देते हैं गणतंत्र देश का। किसका दोस्तों? वो गणतंत्र देश होता है, एक डेमोक्रेसी देश है, कंट्री के नाम पे जाना जाता है दोस्तों। तो ध्यान से समझना यहाँ पर। तो जो गणतंत्र देश बना है वो कौन सा बना है? बारबाडोस बना है। और जो महारानी विक्टोरिया एलिजाबेथ सेकंड है, जो महारानी विक्टोरिया एलिजाबेथ जो सेकंड है, उन्होंने बारबाडोस को क्या कर दिया दोस्तों? स्वतंत्र कर दिया है। और यहाँ पर ध्यान रखना, ये 55वां गणतंत्र देश बन गया है जो ब्रिटेन से अलग हुआ है। ब्रिटेन से अलग कर दिया गया है महारानी विक्टोरिया एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा। तो दोस्तों ध्यान रखना। और ये कौन है? बारबाडोस। और यहाँ की प्रथम जो राष्ट्रपति बनी है, यहाँ की जो पहली राष्ट्रपति बनी है, यानी कि यहाँ की जो फर्स्ट राष्ट्रपति, फर्स्ट जो प्रेसिडेंट बना है यहाँ का दोस्तों, वो है मेसन। कौन है? मेसन। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है इस प्रकार से हमें कि ब्रिटेन से अलग होने वाला 55वां गणतंत्र देश कौन सा है? बारबाडोस है। जिसका प्रथम राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? मेसन को बनाया गया है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन 6 जनवरी 2022 की करंट अफेयर्स का, जिसमें मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ साथ बीच बीच में मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, तो आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, एक छोटा सा क्या है कि डाउट था, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर पुष्कर महोत्सव, कौन सा महोत्सव? पुष्कर महोत्सव। ध्यान से समझना, पुष्कर महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? पुष्कर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो ध्यान रखना दोस्तों, वैसे तो आपको पता होगा कि जो पुष्कर मेला है, वो पुष्कर का मेला अपने राजस्थान में भरता है। कहाँ भरता है दोस्तों? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो कश्मीर का एक गांदरबल जिला, गांदरबल क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र दोस्तों? कश्मीर का गांदरबल। कश्मीर के अंदर कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? गांदरबल क्षेत्र है। कौन सा है? गांदरबल। तो ध्यान रखना, कश्मीर के गांदरबल में भी पुष्कर महोत्सव मनाया गया है 12 साल बाद। कितने साल बाद दोस्तों? 12 साल बाद। वैसे पुष्कर महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? अपने राजस्थान का है। लेकिन जो पुष्कर महोत्सव है वो कश्मीर में गांदरबल में भी 12 वर्ष के बाद मनाया गया है। तो ये ध्यान रखना। ये कमेंट बॉक्स में किसी विद्यार्थी का डाउट था, उसने क्वेश्चन पूछा था, जो मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है। चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं हम आपसे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी मेहनत को जारी रख पा रहे होंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं तो आपसे अभी भी एक बात कहूँगा कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। आज की क्लास कैसी लगी, कोई कमियां हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अवश्य। और कोई भी डाउट रहता है दोस्तों, आप कमेंट में बताइएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो क्लास को आपको लाइक कर देना है, और आपके अपने चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करना है दोस्तों? शेयर। और कोई भी समस्या हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स एकदम फ्री है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। तो दोस्तों मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूँ।
उम्मीद करता हूँ अपना और अपने परिवार का आप ख्याल रखते होंगे, और रखना ज़रूरी है दोस्तों। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना और अपनी पढ़ाई को जम करके निरंतर करते रहना। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।